ओ लेवल प्रैक्टिकल, आप लोगों के एग्जाम्स डेट फाइनल हो गई है। अब ओ लेवल के प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 एंड प्रैक्टिकल 4 होंगे 30 जुलाई से लेके 10 अगस्त के बीच में। यानी कि आप लोगों के लगातार हो सकता है कि 30 तारीख को आपका प्रैक्टिकल 1 पढ़े, 1 या 2 तारीख को प्रैक्टिकल 2 पढ़े, इस तरह करके आपको 4 प्रैक्टिकल देने होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ M1 पेपर लॉक किया है, यानी कि आप लोगों का M1R6 जो कि अब नया रिवाइज सिलेबस 6 है, R6 उन बच्चों का है या उन लोगों का है जिनको ओमार पे एग्जाम्पल या ओमार पे एग्जाम देने हैं। तो M1R6 का एग्जाम इस बार लेट है, 22 अगस्त को एग्जाम है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल पहले हो जाएगा, ये रहा 30 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे, इसका एडमिट कार्ड पहले आ जाएगा आपका। जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को कैसे देना है प्रैक्टिकल वो मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज है, जब आपके मान लीजिए आपके 2 पेपर लॉक किए हैं M1 और M3 यानी पाइथन, तो आप लोगों के 2 प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, एक प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 3, दोनों की डेट्स आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा कैसे कंप्यूटर पे। उसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है आप लोगों ने, और आप लोग स्टोर में जाके टाइप करिएगा M1R5। ये जल्दी R5 की जगह अब R6 में दिखने लगेगा आपको। आप इसे ओपन करिए और आप लोग जब इसका कंटेंट देखेंगे तो कंटेंट के अंदर आप लोगों को MCQ के लिए अलग और प्रैक्टिकल के लिए अलग से आपको दिखेगा। आप यहाँ प्रैक्टिकल वाले ओपन कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप MCQ में पास हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, दोनों चीजें फिर से देनी पड़ेंगी अगली बार। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने प्रैक्टिकल में पैसा देके पास हो गए थे, MCQ फेल हो गए थे, तो वो पैसा बेकार हो जाएगा क्योंकि आपको फिर से देने पड़ेंगे अगली बार जनवरी 23 में एग्जाम। अब प्रैक्टिकल के लिए जब आप इसे ओपन करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको यहां पर एग्जाम देते समय वहां पर एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरीके का। अभी तक जो भी प्रैक्टिकल लेता था वो आपके इंग्लिश पेपर में ही लेता था। 100 नंबर का पेपर है जिसमें 80 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का वाइवा होगा। एक चीज और आपको बता दें, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 3 कंप्यूटर पे करके दिखाने होंगे और इस तरह के क्वेश्चन पेपर पर आप लोगों को लिखना भी होगा। तो मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल का पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। असाइनमेंट नंबर 14, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से या लिब्रा राइटर से, आपको इसे सॉल्व करना होगा। सवाल है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें कम से कम 3 पेजेस हों। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोग यहां पर खोलने वाले हैं विनवर्ड। मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट वाले में प्रैक्टिकल कर लीजिए। लिब्रा को भी थोड़ा बहुत देख लीजिए क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिकल लैब्स में लिब्रा नहीं मिलेगा, मिल जाता है दैट इज गुड। अब यहां पर आपको 3 पेजेस बनाने हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं पेज 1। मैटर नहीं दिया है तो मैटर आप लोग कुछ भी टाइप कर लीजिए। आप ये कमांड लिखकर एंटर मारेंगे तो एक सैंपल मैटर आ जाएगा। सुविधा के लिए मैंने इसका कलर रेड कर दिया है। अब इसी के बाद आपको पेज 2 चाहिए। अब इसके नीचे पेज 2 कैसे आएगा, इसके लिए आप इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक का इस्तेमाल करिए। जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे आपके सामने नीचे देखिए पेज 2 आ जाएगा। और अब आप लोग यहां पे पेज 2 लिख दें। इसका रंग मैं दूसरा कर देता हूं। इसके बाद कर्सर फिर से नीचे रखिए, पेज 3 कर दीजिए। इसके लिए वैसे कंट्रोल एंटर भी शॉर्टकट की होती है। ये देखिए पेज 3। और अब आप लोगों का पेज 3 भी हो गया, यानी कि 3 पेजेस बन गए जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था। तो क्वेश्चन में आप लोगों का दिया था प्रैक्टिकल में आपको 3 पेजेस बनाने हैं। नंबर सेकंड, इट शुड हैव बुक मार्क नेम बुक 1, बुक 2, बुक 3 फॉर द रिस्पेक्टिव पेज। अब आपको इस पे एक बुक मार्क भी बनाने हैं। देखिए बुक मार्क कैसे बनेंगे। आप लोगों को जिस चीज का बुक मार्क बनाना है उसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे क्लिक करना है। तो आपने पेज 1 को क्लिक किया, इंसर्ट के अंदर ये दिखा बुक मार्क। यहां जाइए, आपसे पूछेगा बुक मार्क का नाम क्या देना है। तो जैसा क्वेश्चन में बताया था इसका नाम देना है बुक 1, ऐड कर दीजिए।
उसके बाद दूसरा पे आइए, इसको सिलेक्ट करिए, इस बुक मार्क का क्या नाम देना है, बुक 2 ऐड कर दीजिए। नीचे आइए, इसका क्या नाम देना है, बुक 3 और इसको भी ऐड कर दीजिए। 3 बुक मार्क हो गए। बुक मार्क का फायदा क्या होता है, जब आप बुक मार्क पे क्लिक करते हैं, मान लो पेज 2 पे जाना है तो बुक मार्क 2 पे जाकर गो टू बटन दबा दिया करिए, देखिए पीछे पेज 2 आ गया। इसे क्लिक करेंगे, गो टू कर देंगे तो पेज 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है आपको गो टू कमांड से पेज नंबर 2 पे जाना है और बुक मार्क पेज 3 पे जाना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बुक मार्क खोलकर आप कैसे गो टू कर सकते हैं। गो टू कमांड से पेज 2 पे कैसे जाएंगे वो भी देख लीजिए। आपके सामने इस समय पेज 1 खुला है, कंट्रोल जी दबाइए। यहां पूछता है आपको किस पेज पे जाना है, हमने कर दिया पेज नंबर 2, गो टू किया, देखिए पीछे पेज नंबर 2 खुल गया। अगर बुक मार्क पे चले जाते हैं तो यहां बुक मार्क दिखाता है, मैंने कर दिया बुक मार्क 3, तो पीछे देखिए बुक मार्क 3 खुल गया। तो आप कंट्रोल जी से पेज नंबर और बुक मार्क पर डायरेक्ट जंप करके जा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। इंसर्ट वन पेज ब्रेक ऑन पेज 2 एंड मेक अ पेज नंबर 4। इसका मतलब है आपको पेज 2 पर पेज ब्रेक करना है और एक चौथा पेज भी इंसर्ट करना है। तो पेज 2 हमारा ये रहा, कर्सर को यहां रखें और इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक कर दें। देखिए यहां पर एक और आ गया जिसको आप पेज 4 कह सकते हैं। और आखिरी सवाल हमारा ये था कि आपको पेज नंबर डालने हैं हर पन्ने पे। ये कैसे डालेंगे, उसके लिए हेडर फुटर का इस्तेमाल करिए। फुटर पे जाइए, यहां से पेज नंबर आप चाहें तो ले सकते हैं, इससे भी आ जाएगा, या फिर आपको इंसर्ट में भी दिखेगा पेज नंबर, आप इसे भी डाल सकते हैं कि पेज नंबर आपको कहां डालना है। मैंने कह दिया बॉटम या टॉप सेंटर पे कर दिया, तो आप देखेंगे पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 सभी पे पेज नंबर आ गए हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन करके कंप्यूटर पे दिखाने होंगे और साथ ही साथ जो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसे भी करना होगा।